डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम आपकी फ़िज़िक्स की न्यू बुक से चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के CRQs को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2.1 को देखें तो इसमें पूछा गया है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। वो कह रहे हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकते हैं मैग्नीट्यूड में और नहीं भी हो सकते। इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करें। तो डिस्टेंस इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड। डिस्टेंस क्या है? टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड। मैं आपको यहाँ पे समझा देने के लिए ये दो पॉइंट्स ड्रा करता हूँ। एक ये पॉइंट है लेट से और एक ये पॉइंट है। इन दोनों के दरमियान जाने के लिए आप कौन सा पाथ लेते हैं वो डिफरेंट पाथ भी मैं बना देता हूँ। लेट से एक ये पाथ है, स्ट्रेट पाथ है, एक ये है ज़रा थोड़ा सा, और एक ये है ज़रा ज़्यादा ट्रैवल करके आने वाला। तो डिस्टेंस क्या है? टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड। अब आप इनमें से ये पाथ 1 है लेट से, ये पाथ 2 है, ये पाथ 3 है। अब ये तीनों पाथ जो हैं वो आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहे हैं, लेकिन जो भी आप पाथ फॉलो करेंगे उसका डिस्टेंस या उसमें आपको कितनी लेंथ ट्रैवल करनी पड़ी है ये उसका डिस्टेंस होगा। ठीक है, यहाँ से अगर गए हैं तो आपको जाहिर है लेंथ ज़्यादा ट्रैवल करनी पड़ी है तो आपका डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। वहीं पे डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब अगर यहाँ पे ये तो मैंने आपको सारे वो बता दिए ना पाथ डिस्टेंस के, लेकिन अब अगर हम ये वाला जो पाथ हमारा है पाथ P2, ये हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट किसको रिप्रेजेंट करती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो अब ये हमारे पास इस सूरत में अगर हम देखें P2 की सूरत में, यहाँ पे अगर जस्ट हम फोकस करें तो हमारा डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हैं? इक्वल हैं मैग्नीट्यूड के अंदर। लेकिन अगर हम इस सिचुएशन को छोड़ के पाथ 3 को देखें या पाथ 1 को देखें तो इसमें हमारा जो डिस्टेंस है पाथ 3 का वो डिफरेंट है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट स्टिल वही हम लेंगे, पाथ 2 को ही कंसीडर करेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है हमारी चेंज आ गई हैं। तो इस तरह से है ये कॉन्सेप्ट। मज़ीद अगर आप इसको एक्सप्लेन किस तरह से कर सकते हैं वो यहाँ पे है। while displacement is the shortest straight line distance between initial and final position, they are equal if the motion is in the straight line without changing the direction। पाथ टू के अंदर था जैसे। but they are different when the path is taken curved or involve a return or the return to the starting point। लेकिन ये चेंज हो जाता है जब आप कोई टर्न पाथ लें या कर्व पाथ लें। तो ये इसका आंसर है। आई होप सो आपको समझ लगी होगी। अब 2.2 को देखते हैं। 2.2 में पूछा जा रहा है व्हेन अ बुलेट इज़ फायर्ड इट्स वेलोसिटी विद विच इट लीव द बैरल इज़ कॉल्ड मजल वेलोसिटी ऑफ द गन। द मजल वेलोसिटी ऑफ वन गन विद अ लॉन्गर बैरल इज़ लेसर देन दैट ऑफ वन गन विद अ शॉर्टर बैरल। इन विच गन इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट इज़ लार्जर। अब आपने एक्सप्लेन करना है कि किस गन के अंदर जो है एक्सेलरेशन बुलेट की ज़्यादा होगी। तो इसका आंसर है द गन विद द शॉर्टर बैरल हैज़ अ लार्जर एक्सेलरेशन। जो शॉर्टर बैरल वाली गन है उसमें लार्जर एक्सेलरेशन होगी। सिंस द मजल वेलोसिटी इज़ अचीव्ड इन अ शॉर्टर डिस्टेंस द बुलेट एक्सपीरियंस अ ग्रेटर रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ओवर दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कंपेयर टू द लॉन्गर बैरल। अब इसकी वजह क्या है कि जो गन जिसमें जो मज़ल वेलोसिटी है जिसका बैरल शॉर्टर है उसके अंदर जो मज़ल वेलोसिटी है वो अचीव करने के लिए डिस्टेंस क्या है? शॉर्ट है। तो मतलब शॉर्ट डिस्टेंस में उसने मज़ल वेलोसिटी को अचीव करना है, जिसकी वजह से उसका रेट ऑफ चेंज जो है वो ज़्यादा होगा, ग्रेटर रेट ऑफ चेंज होगा वेलोसिटी का। इट्स मीन एक्सेलरेशन भी उसमें फिर ज़्यादा होगी। जबकि जो लॉन्गर बैरल वाली गन है उसके अंदर जो है वो मज़ल वेलोसिटी को अचीव करने के लिए आपके पास डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, लाइक अगर हम यहाँ पे ड्रा करूँ तो लेट से एक
का ये बैरल है और एक का बैरल जो है वो इतना सा है। तो यहाँ पे देखें डिस्टेंस हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है वो वेलोसिटी को चेज़ करने के लिए, यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो रेट ऑफ चेंज भी यहाँ पे जो है वो ज़्यादा होगा क्योंकि डिस्टेंस कम है। यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से रेट ऑफ चेंज भी जो है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता होगा, कम होगा। दैट्स वाई एक्सेलरेशन जो है वो शॉर्टर वाले में ज़्यादा होगी। तो ये था हमारा 2.2। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 2.3 है, इसमें पूछा गया है फॉर अ कंप्लीट ट्रिप एवरेज वेलोसिटी वाज कैलकुलेटेड, its value came out to be positive. Is it possible that its instantaneous velocity at any time during the trip had the negative value? Give justification of your answer. वो कह रहे हैं एक ट्रिप की जो है वो एवरेज वेलोसिटी निकाली गई है तो वो पॉजिटिव वैल्यू आई है। क्या ये पॉसिबल है कि किसी टाइम उस ट्रिप के दौरान जो वैल्यू है वेलोसिटी की वो नेगेटिव हो? अगर पॉसिबल है तो जस्टिफाई करें अपने आंसर को। तो इसका आंसर हम यूँ लिखेंगे, यस इट इज़ पॉसिबल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैन हैव अ नेगेटिव वैल्यू ड्यूरिंग ट्रिप इफ़ द ऑब्जेक्ट मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टेम्परेरीली। ठीक है, समटाइम ट्रिप के दौरान आपको रिवर्स भी करना पड़ता है, तो जब आप रिवर्स करेंगे तो उस वक़्त इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से नेगेटिव हो जाएगी। होएवर द ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट इज़ पॉजिटिव, लेकिन अगर हम ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे तो वो पॉजिटिव होगी, मेकिंग द एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव फॉर द इंटायर ट्रिप। अब हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि 2.4 है। तो 2.4 में पूछा जा रहा है बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी v, it returned to the ground in time t. Which of the following graph correctly represent the motion? Explain your reasoning. तो इनमें से कौन सा जो ग्राफ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बेस्ट? तो इसमें से सी ग्राफ जो है वो हमारा ट्रू है और वो प्रॉपर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने इसको जो है वो आप देख सकते हैं कि ये ट्रू है हमारे पास। अब इसको किस तरह से ये ट्रू है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या लिखनी है? द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन वुड बी स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड क्रॉसिंग द टाइम एक्सिस, जैसे इसने क्रॉस किया है टाइम एक्सिस को, ये टाइम एक्सिस था, एंड कॉन्टीन्यूस सिमेट्रिकली, और कॉन्टीन्यू रही है सिमेट्रिकली। दिस रिप्रेजेंट द इनिशियल अपवर्ड वेलोसिटी। जब यहाँ पे देखें बाल को ऊपर की तरफ फेंका गया है तो इसकी वेलोसिटी जो थी वो मैक्सिमम थी, तो इस वजह से ज़ीरो टाइम पे यानी कि जैसे ही स्टार्ट हुआ 1 सेकेंड वेलोसिटी क्या है मैक्सिमम। जैसे जैसे ऊपर जा रही है पीक की तरफ तो अब उसने पीक पे जाके थोड़ी देर के लिए रुकना है। ठीक है, उसने स्टॉप होना है ना बॉल ने, जब वो पीक पे जाएगी, लेट्स से यहाँ से नीचे से स्टार्ट हुई थी, अब यहाँ तक गई तो यहाँ पे जाके वो रुकी, तो उस वक़्त हमारी यहाँ पे देखें जी वेलोसिटी भी आहिस्ता आहिस्ता कम होके ज़ीरो हो गई है। यहाँ पे देखें जी वेलोसिटी हमारे पास ज़ीरो है, जैसे ही वो टाइम लाइन को जो है वो क्रॉस करने लगी है तो वहाँ पे हमारी वेलोसिटी क्या हो गई है, ज़ीरो। नेक्स्ट, फिर जब इस बॉल ने वापस नीचे की तरफ मूव करना है तो फिर उसकी आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी जो है वो फास्ट होना शुरू हो जाएगी। शुरू में आहिस्ता होगी, जैसे जैसे वो नीचे आएगी और ज़्यादा फास्ट होती जाएगी। तो इसी तरह ये लाइन भी जो है वो नीचे को जाते जाते देखें इंक्रीज़ होती जा रही है फिर से वेलोसिटी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी नेगेटिव साइन की तरफ, लेकिन स्टिल जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो स्टार्ट भी ये फुल से हुई थी लेकिन एंडिंग पे आके कम हो गई, और फिर से जब वो स्टार्ट हुई है नीचे की तरफ तो अगेन वो फास्ट हो गई। तो यहाँ पे ये वाली सिचुएशन सी के अंदर हमें वाज़े नज़र आती है। नेक्स्ट अगर हम अब मूव करें 2.5 पे, तो इसमें क्या पूछा गया है, हमारे पास एक फ़िगर है और फिगर को हमने देख के जो है वो डिफरेंट वेलोसिटीज़ कैलकुलेट करनी है ए बी और सी सेक्शन की सेगमेंट की। तो चलें अब इसको देखते हैं। वेलोसिटी का जो हमारे पास फार्मूला है वो है बेसिकली टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम्स। ये जहन में रखना है, ये वेलोसिटी का फार्मूला है, इसी को हमने अप्लाई करके डिस्टेंस टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकालनी है।
अब यहाँ पे देखें तो डिस्टेंस हमें 5 किलोमीटर में दिया गया है, जबकि टाइम हमें मिनट में दिया गया है। तो आपने ये याद रखना है, जब डिस्टेंस किलोमीटर में दिया गया हो तो टाइम आवर्स में दिया होना चाहिए, या अगर डिस्टेंस हमें मीटर में दिया गया है तो फिर टाइम सेकंड्स के अंदर दिया जाना चाहिए। तो ये आपने फिर ये कन्वर्जन्स करनी होती हैं। अब यहाँ पे किलोमीटर में है तो हम टाइम को जो है वो मिनट्स से आवर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। पहली जो कंडीशन है उसमें हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितना कवर हुआ है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, ये नहीं कि उस वक़्त कितना डिस्टेंस है, टोटल कितना कवर हुआ है पहली कंडीशन में, ए वाली में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम देखें तो इस लाइन पे डिस्टेंस नज़र आएगा 2 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस जो है वो कवर हुआ है। जबकि अगर हम टाइम को देखें तो टाइम के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं लाइन नीचे को लेके आऊँ तो ये 6 पे जाके रुकती है। तो 6 पे जाके ये फॉल कर रही है। तो 6 मिनट में हमारा 2 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कवर हुआ है। तो वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। वेलोसिटी के फार्मूले में जब हमने इसे पुट किया फॉर सेगमेंट ए, 2 डिवाइडेड बाय 6 मिनट हैं। अब हमें, मैंने अभी आपको बताया था मिनट में नहीं आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 2 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 60 भी कर लिया। ठीक है, ये 60 जो है वो एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। दैट्स वाई हमने जो 6 है उसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब जो हमारे पास आंसर आएगा 2 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 60, ये 20 किलोमीटर पर आवर हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगेन ये मैं बता दूं कि 2 डिवाइडेड बाय 6 था। अब 6 को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए मज़ीद डिवाइड करना था हमने 60 के साथ। अब वो 60 जो है ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके अगर हमने ला के मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स वाई ये हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे 60, ताकि हम 6 को जो है वो आवर्स में कन्वर्ट कर सकें। इसी तरह फॉर सेगमेंट बी देखें अगर, तो 0 किलोमीटर जो है वो हमारे पास डिस्टेंस है। ये मैं सारा एक बार रिमूव कर दूं। यहाँ पे 0 किलोमीटर कैसे है कि स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 2 किलोमीटर से डिस्टेंस, और एंडिंग पॉइंट पे भी कितना है 2 किलोमीटर। तो डिस्टेंस टोटल कितना कवर हुआ, 0 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमने 0 किलोमीटर लिखा। और इसी तरह 5 मिनट का ऑलमोस्ट टाइम है। यहाँ 6 से लेके आगे जो है ये वाला पॉइंट, ये तकरीबन हमारा 11 के पास आ रहा था। ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा जो है वो गलत बन रहा है। ये 11 पे हमारा तकरीबन फॉल कर रहा है। तो यहाँ पे देखें 6 से आगे अगर हम मूव करें तो 1.7, 8, 9, 10, 11 तकरीबन 5 बार हमें जो है आगे मूव करना पड़ा। तो 5 से हमने डिवाइड किया 0 को। 0 किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो उससे भी 0 कर देता है। अब जो सेगमेंट सी है उसको देख लेते हैं। सेगमेंट सी के लिए हमने जो फाइंड आउट करनी है हमने जो फाइंड आउट करनी है स्पीड फाइंड आउट कर रहे थे हम, वेलोसिटी ही फाइंड आउट कर रहे थे। तो जी वेलोसिटी जो हमने फाइंड आउट करनी है, इसके अंदर हमने यहाँ से देखना है कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। तो यहाँ पे हमने 11 पे लाइन लगाई थी। 11 से 20 तक जो है वो टाइम देख लेते हैं। एक तो टाइम जो है 11 से 20 तक वो 9 मिनट्स बन रहा है। आप 20 में से 9 को माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 9। इसी तरह अगर हम डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस इस बार 2 किलोमीटर से कहाँ तक गया है, 0 किलोमीटर, मतलब वही 2 किलोमीटर लेकिन नेगेटिव में। तो आप यहाँ पे नेगेटिव का साइन भी लगाएंगे। नेगेटिव का साइन लगाना जो है वो मैं यहाँ पे नहीं लगाया, वो आप पुट कर लीजिए 2 के साथ। जहाँ जहाँ 2 आएगा वहाँ पे नेगेटिव का साइन। और इसी तरह 13.33 किलोमीटर पर आवर जो हमारा आंसर है, इसके साथ भी नेगेटिव का साइन हमें ये शो करेगा कि नेगेटिव यानी डी एक्सेलरेशन हुई है, वेलोसिटी इंक्रीज़ नहीं हुई, वेलोसिटी डिक्रीज़ हुई है। तो ये आपने नेगेटिव का साइन जो है ये साथ ज़रूर अप्लाई करना है। तो इससे हमारा जो है ये आज के CRQ सॉल्व हो गए हैं। आई होप सो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ मिलती रहें।